आज के इस शुभ संध्या में यहाँ उपस्थित आमंत्रित सभी भक्तों को मैं हार्दिक अभिनंदन ज्ञापन करता हूँ। मैं वृंदावन से उधर राधा कुंड से आया हूँ। श्री ब्रह्म महादेव गौड़ी संप्रदाय के आचार्य शिष्य भक्तिवेदांत नारायण ऋषि महाराज से सदगुरु गोविंद ऋषि महाराज जी के निर्देश से सारे विश्व में सनातन धर्म शुद्ध भक्ति धर्म को हम प्रचार कर रहे हैं। तो ये बड़ा सौभाग्य है कि यहाँ मॉरिशस में हमारे बहुत हिंदू सनातन धर्मावलंबी भक्त लोग हैं, हमारे भारत के लोग हैं। हम आज कुछ हरिकथा कीर्तन करेंगे, कुछ भजन गाएंगे, कुछ सत्संग हरिकथा भागवत कथा परिवेशन करेंगे। सबको अनुरोध, सब लोग धैर्य पूर्वक इसमें अंशग्रहण करेंगे और अपने आप को धन्य करेंगे। हरे कृष्ण। जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्व गिरधारी श्री श्री राधा गोविंद की जय। वंदे हम श्री गुरु श्रीजुता पद कमला श्री गुरु वैष्णवांश श्री रूपम सगजाता सहगण साद्वैतम सावधूता परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं गुरवे गौरचन्द्र राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम एक भजन प्रस्तुत करेंगे और साथ में सभी को अनुरोध, जो इसको जानता है वो गा सकते हैं। ये साधारण कीर्तन है, क्योंकि अच्युतम केशवम
राम नारायण, क्योंकि हमारे भक्त लोग मुश्किल से जानते हैं। अच्युतम केशवम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे। अच्युतम केशवम कहते हैं
कहते हैं भगवान नचते नहीं, कौन कहते हैं कौन कहते हैं भगवान नचते नहीं, कौन कहते हैं कौन कहते हैं भगवान नचते नहीं। गोपियों की तरह नचाते नहीं, गोपियों की तरह हम नचाते नहीं, गोपियों की तरह हम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम रामनारायणं, अच्युतम केशवम रामनारायणं, अच्युतम कृष्णदामोदरं वसुदेवं हरे। कौन कहते हैं भगवान सुनते नहीं, कौन कहते हैं भगवान कौन कहते हैं भगवान सुनते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के। अच्युतम केशवम रामनारायणं, अच्युतम अच्युतम केशवम रामनारायणं, अच्युतम कृष्णदामोदरं वसुदेवं हरे। कौन कहते हैं बंशी बजाते नहीं, कौन कहते हैं कौन कहते हैं बंशी बजाते नहीं। तुम राधा के जैसे लुभाते नहीं, तुम राधा के। जय राधे कौन कहते हैं बंशी बजाते
भजन अभी हमने श्रवण किया। भगवान के बहुत नाम है, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, आद्यम पुराण पुरुषम नवजौवनम। भगवान कृष्ण जो कि आदि पुरुष गोविंद, जो कि जितने भी सृष्टि है, जितने भी अवतार हुए हैं, अंश अवतार, कड़ा अवतार, मनवंतर अवतार, लीला अवतार, जुगावतार, पुरुष अवतार, सत्यावेश अवतार, भगवान के कितने प्रकार के अवतार है, असंख्य अवतार हैं।
उनके इतने अवतार होने पर भी वो मूल आदि पुरुष गोविंद है। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूप, उनके कोई आदि नहीं है, वो सबके आदि हैं। आद्यम, सबके आदि होने पर भी सबसे पुराना है। आद्यम पुराण पुरुषम है। कई सृष्टि बीत गए, एक सृष्टि हजार हजार लाखों करोड़ वर्ष बीत गया। कितने सृष्टि के प्रारंभ गोविंद और पहले, फिर भी आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, वो नव यौवन है सब समय। 14-15 साल आयु, देख लो भगवान ऐसे ही उनका दिव्य रूप। जैसे हम लोग थोड़ी दिन में बड़े हो जाते हैं, यहां तक कि देवता लोग की भी आयु है, सीमा है। ब्रह्मा जी तक सभी का आयु, वहां चाहे बहुत दिन तक हजार साल तक युवक रहते हैं देवता लोग, फिर भी सबकी आयु है, आयु देवता की। लेकिन भगवान प्रकृति से परे है, इसलिए उस सब समय नवजौवन है, नवजौवन। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवजौवन। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्त। ये वेद में उनको दुर्लभ बताया गया। दुर्लभ माने जो आसानी से, सब लोग मेरी भाषा को समझ पा रहे हैं। दुर्लभ है, जिनको आसानी से इतनी जल्दी कोई सहज उपाय में नहीं पा सकते, दुर्लभ है भगवान। वेदेषु दुर्लभम, जितने भी मार्ग बतलाया गया है, सांख्य मार्ग में, ज्ञान योग में, ध्यान योग में, उनको प्राप्त करना दुर्लभ है, इतने सहज नहीं है, दुर्लभ है आत्मभक्त। लेकिन वो दुर्लभ होने पर भी अदुर्लभ है, अर्थात सुलभ है। किसके लिए? उनके भक्तों के लिए। समझ लीजिए, भगवान सबके लिए दुर्लभ है, इतने सहज में नहीं मिलते हैं, लेकिन दुर्लभ होने पर भी अदुर्लभ है, अर्थात सुलभ है, सहज से प्राप्त हो सकते हैं। किनके लिए? आत्मभक्तों। आत्मभक्त माने उनके जो अपने भक्त हैं, जो कृष्ण को, भगवान को अपनाया है। कृष्ण मेरे हैं, मैं उनके हूं। आत्मभक्त का अर्थ क्या है? जैसे हम कहते हैं कि ये मेरे पुत्र है, मुझसे जन्म लिया है, मेरे पुत्र है, मेरे कन्या है, मेरे परिवार है, मेरे आत्मजन है, मेरे आत्मीय है। उसी प्रकार जो भगवान के आत्मीय बन जाएगा, कृष्ण को अपना लेगा, उनके लिए वो सुगम हो जाते हैं। ये भजन में यही चीज बतलाई गई है कि भगवान आते नहीं है जल्दी। मीराबाई ने बुलाया, सब कुछ। मीराबाई जब कठोर वैराग्य प्राप्त हुआ, कृष्ण से प्रीति होने के कारण उनको प्राण दंड दिया गया। सोचो, कृष्ण को उन्होंने अपने पति राजा के प्रति उनका प्यार नहीं रह गया, कृष्ण के प्रति उनकी प्रीति वर्धन हो गया। गिरधर गोपाल सब कुछ है उनके, इसलिए उनको प्राण दंड दिया गया। और प्राण दंड में उनको 20 पान के लिए दिया गया, 20 पीने के लिए। लेकिन उनकी भक्ति के प्रभाव है, तो ऐसे कोई निष्ठा के साथ सब कुछ छोड़ करके, या सब कुछ एक साइड में पूरा संसार जगत और एक साइड कृष्ण मेरे हैं, सब कुछ को अगर तिलांजलि देकर कृष्ण को अपनाता है तो क्यों नहीं आएंगे? प्रभु जरूर आएंगे। लेकिन हम तो ऐसे बुलाते नहीं है, तो कैसे आएंगे? इसी उदाहरण दिया गया, जैसे मीराबाई
दूसरों की बात क्या कहें, और बड़े से बड़े भक्त हैं भगवान के, कितने बड़े बड़े भक्त हैं। ध्रुव को देख लीजिए, 5 साल के आयु में उन्होंने प्रभु नारायण को प्रकट कर दिया, उनके सामने आना पड़ा उनको। प्रहलाद जी को देखिए, और ऐसे महान से महान भक्त हैं भगवान के। इसके लिए प्रीति चाहिए, आत्मीयता चाहिए। कैसे बुलाने से वो आए, जब उनको हम अपना समझते हैं। और वो अपनापन आने के मूल मंत्र क्या है? जो उनके भक्त बनेगा, जो भक्ति जागृत कर देगा अपने हृदय में, वही भगवान को अपना सकता है। खाली बोलने से नहीं होगा, खाली वर्ड्स में नहीं बोलने से नहीं होगा, खाली शब्दों में बोल देने से नहीं होगा। वास्तविक उनको भक्ति अपनाना होगा, जीवन में भक्ति जागृत करना होगा। उसी प्रकार से कहते हैं, कौन कहते हैं कि भगवान खाते नहीं, कि हम तो भगवान को बहुत भूख लगाते हैं, लेकिन भगवान तो खाते नहीं है। क्या कहते हैं कि वे सबरी के जैसे खिलाते नहीं। सबरी ने प्रभु रामचंद्र को उन्होंने बैल खिलाया था। कैसे? उनके गुरुजी ने उनको बोल दिया कि प्रभु राम आएंगे, राम आएंगे तुम्हारे कुटिया में एक दिन। उनकी प्रतीक्षा में इतने प्रसन्न हो गया, इतने उल्लास में प्रतीक्षा करते थे युग युग तक, कई 1000 साल बीत गया, लेकिन प्रभु आए। इस शुद्ध भक्त ने अगर उनको बोल दिया है कि आएंगे, तो प्रभु जरूर आएंगे। अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखो। ये प्रभु का नियम है कि उनके कोई परम भक्त अगर बोल देता कि यहां प्रभु आएंगे, तो वहां आएंगे। भगवान अपने भक्तों की संकल्प को रक्षा करते हैं। ये उनकी विशेष भक्त वात्सल्य गुण है। और सबरी ने क्या किया था? उन्होंने कहा कि मैं प्रभु राम को, मेरे प्रभु को मैं क्या दूंगा? इस वन में सुंदर से सुंदर बैल है। तो उसको चुनने लगा, लेकिन पता कैसे चलेगा कौन सा मीठा है कौन सा नहीं? सबको उनने आस्वादन करके तब रखा, झूठन करके रखा। लेकिन भगवान वो अपने भाव नहीं था कि हम झूठा रख रहे हैं, वो तो प्रभु राम को आनंद देने के लिए उनको मीठे बेल खिला दिए। लेकिन हम उसको अनुकरण नहीं कर सकते। हम कहेंगे हम भी टेस्ट करके झूठा करके फिर ठाकुर जी को बोल रहे, ऐसे नहीं कर सकते। उनके स्तर कहीं और था, वो तो राम के परिकर है, भगवान के परिकर है। अर्थात कोई अगर प्रीति के साथ में खिलाएगा, भगवान को भोग लगाएगा, तो प्रभु अवश्य ही पाएंगे, कृष्ण अवश्य ही पाएंगे। ये प्रीति की बात है, भक्ति की बात है। तो कहते भगवान तो नाचते नहीं है, हमारे ठाकुर जी नाचते नहीं। भगवान जब प्राण प्रतिष्ठा होकर विग्रह रूप में विराजमान है, वो भी नाचते हैं, वो भी चलते फिरते हैं। नहीं सोचना चाहिए कि पत्थर की मूर्ति हो गई। लेकिन अगर उनको कोई शुद्ध भक्त उनको आवाहन करके प्राण प्रतिष्ठा कर लेता है विग्रह में, तो प्रभु वो नॉन डिफरेंट अभिन्न है, वो भी चलते फिरते हैं। ऐसे कई सारे उपाख्यान है। वृंदावन से साक्षी देने के लिए तो साक्षी गोपाल जो अभी जगन्नाथपुरी में विराजमान है, वो वृंदावन से गोकुल से गए थे, पैदल गए थे। वो भी ठाकुर जी की मूर्ति, वो गए थे तो उधर कंच में, लेकिन वहां से भी राजा ने लाकर पुरी में स्थापन किए। वही विग्रह है, वो ठाकुर जी मूर्ति है, पत्थर के 6-7 फुट की मूर्ति है, लेकिन वो पैदल गए थे। तुकाराम जी के कीर्तन में विठल जी नृत्य की थी, वो तो खड़े रहते हैं सीधा सीधा, लेकिन वहां उन्होंने डांस किया। तो देखो ये प्रीति की बात है। तो उस प्रकार गोपियों ने कृष्ण को नचाया था।
कृष्ण जितने बार नृत्य किए हैं उनके कई सारे गोपी हैं। कभी मातृस्थान गोपी है, मैया लोग हैं, वो भी गोपी है। तो कृष्ण की प्राण प्रियतमा गोपी लोग भी है, वो लोग भी कृष्ण को नचाया था। तो गोपियों ने छाछ लिए, कभी छाछ देने के लिए, कभी मक्खन देने के लिए लालच देते हैं कि कन्हैया तुम नाचोगे तो तुमको माखन मिलेगा, हम देंगे माखन तुमको। कृष्ण लालच में आकर नाचते। तो ये प्रीति की बात है। ऐसा नहीं कि भगवान जो आत्माराम है उनको क्या चीज की कमी है, वो अपने आप में सब इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। जो अपने आप में पूर्ण आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, उनकी किस चीज की अपेक्षा है, कभी डिपेंडेंट है भगवान किसके ऊपर, ना उनको भी लालच दे सकता है। ये प्रीति की बात है। भगवान अपना भगवत्ता क्यों भगवान है भूल जाते हैं। जहां प्रीति की बात आता है, जहां भक्ति की बात आती है, इसलिए गोपियों जैसे भाव रहे तो कृष्ण अवश्य नाचते हैं, नृत्य करते हैं। तो भगवान को हम साइंस में भगवान के वास्तविक में सोते हैं, तो सोते हैं। भगवान तो सारा जगत उनके है, तो उनको सोने के लिए अवसर कहाँ है। लेकिन अगर कोई सुलाएगा तो सुनेंगे जरूर। माँ जसोदा जैसे, मैया जसोदा जैसे लोरियां गाकर, सुंदर सुंदर कीर्तन भजन गा करके, लोरियां सुनाकर, कहानी सुना, स्टोरी सुनाते हैं कृष्ण को। तो इतने वात्सल्य प्रेम में वशीभूत होकर कन्हैया सो जाते हैं। तो ये तो प्रीति की बात है। तो कृष्ण बंसी तो हमारे लिए कृष्ण बंसी बजाते नहीं है। कृष्ण मूर्ति के रूप में विराजमान है, बंसी बांसुरी तो है लेकिन बजाते नहीं है। ये कृष्ण बंसी बजाते हैं, राधा के लिए बजाते हैं, गोपियों के लिए बजाते हैं। ये प्रीति की बात है। इसलिए अगर भक्ति जागृत हो जाए हृदय में, अगर हम भक्ति जागृत करेंगे जीवन में, तभी भगवान को प्रेम में बांध सकते हैं। इसलिए इस पर हम एक कीर्तन, एक भजन श्रवण करेंगे। और ये भक्ति कैसे प्राप्त होगा? ये भक्ति तब प्राप्त होगा जब हम भक्तों के संग करेंगे, शुद्ध भक्तों के संग करेंगे, उनके अनुगत्य में भजन करेंगे, जीवन में सद्गुरु ग्रहण करेंगे, तो उनकी कृपा से हृदय में भक्ति जागृत होगा और भक्ति से भगवान को हम वशीभूत कर सकते हैं। यही उसका मूल मंत्र है। तो हम एक भजन श्रवण करेंगे। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। इसमें ये भजन की ये सार है कि जब प्रेम प्रबल हो, जो हमारा भक्ति तीव्र हो, साधारण भक्ति से नहीं चलेगा। हमारा जो भक्ति है वो कैसा है ना, आंशिक रूप में पार्शियली हम लोग भक्ति करते हैं, लेकिन कुछ 10% करते हैं, 90% संसार के लिए करते हैं। ऐसे भक्ति से भगवान वशीभूत नहीं होते हैं। अगर भक्ति प्रबल हो, अर्थात भक्ति पूर्ण रूप में कृष्ण के लिए हो, इसमें बीच में कोई संसार या दूसरे चीज के लिए ना हो, तो भगवान उसमें वशीभूत हो जाते हैं। भगवान अपना सम्मान, मान सम्मान को त्याग देते हैं। भगवान के एक नाम आपने सुना होगा, रणछोड़, माखन चोर। भगवान ये चोर नाम भी स्वीकार किया है भक्तों के लिए। आप सोच सकते हैं क्यों?
कि चाहे भगवान भक्त कोई लोग उनको चोर पुकारे, वो स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि वो भक्तों के लिए किया है। तो इस प्रकार इसे बहुत सारे भगवान अपने प्रेम में अपना मान चाहे टल जाए, लेकिन भक्तों की मान को उन्हें कभी नहीं टलने देते। इसके ऊपर हम कथा भी सुनेंगे आज, इसलिए बाद में थोड़ा सा प्रवचन करेंगे, फिर हम बाद में फिर करेंगे। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर, भक्त प्रेम के पाले पढ़कर, प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान तले टल जाए, प्रभु का मान तले टल जाए, प्रभु को नियम बदलते प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर, पाले पढ़कर, प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान तले टल जाए, प्रभु का मान तले टल जाए, प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते। प्रभु राम को जब समुद्र ने मार्ग नहीं दिया, सेतु बंध बांधने के लिए प्रभु राम ने समुद्र को कहा, हे समुद्र तुम मुझे मार्ग दो, लेकिन समुद्र ने मार्ग नहीं दिया, तो प्रभु राम को क्रोध आया। जब क्रोध भरी नजर में उन्हें समुद्र को देखा, तो समुद्र की जल उबलने लगा, मानो कि समस्त सृष्टि जितने भी जल जीव है सब नष्ट हो जाएंगे। इसलिए समुद्र आकर भगवान राम के शरणापन्न हुए। ऐसे भगवान की क्रोध भरी दृष्टि इतने प्रखर है, और भगवान कृपा दृष्टि से सारा जगत को, विश्व को पालन करते हैं उनकी कृपा नजर से। और ऐसे प्रभु गोकुल में क्या करते हैं, न माखन में, माखन चोरी में मस्त रहते हैं। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से, जिसकी केवल कृपा दृष्टि से, सकल विश्व को पलटे देखा, जिसकी केवल कृपा दृष्टि से, सकल विश्व को पलटे देखा, उसको गोकुल में माखन पर, उसको गोकुल में माखन पर, सो बार मचलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान तले टल जाए, प्रभु का मान तले टल जाए, प्रभु
जी विरंच शंभु सनकादि ऋषिगण ध्यान में ढूंढ रहे, प्रभु के चरण में ध्यान लगा रहे हैं। इतने सहज से प्रभु के चरण में ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, लेकिन यहाँ गोकुल में कृष्ण अपने सखा मंडली के साथ गेंद लेकर के क्रीड़ा कर रहे हैं। कि गोकुल में इतने सहज से कृष्ण क्रीड़ा कर रहे हैं, वहां ध्यान में भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि गोकुल में ऐसा प्रेम है जिस प्रेम में कृष्ण बंध गए। जिसका ध्यान विरंची शंभो प्रभु है, सुरेश दिनेश गणेश महेश ध्यान धरे पर पार न पाए। भगवान की ध्यान शंकर जी लगाते हैं, सूर्यादि देवताओं की गणेश जी भी ध्यान लगाते हैं, अपने प्रभु को सभी लोग ध्यान करते हैं। लेकिन कृष्ण ब्रज में गोपियों के लिए छाछ के लिए गोपियां उनको नचाते हैं। ये प्रभु के विचित्र नियम है। इतने कष्ट करने वाले जो कि तपस्वी बड़े बड़े देवताओं के लिए बहुत कठिन है, लेकिन यहाँ वो छाछ के लिए, क्योंकि ये प्रेम की बात है और प्रेम में वशीभूत होकर कृष्ण अपना नियम बदल देते हैं। सुरेश दिनेश गणेश महेश ध्यान धरे पर पार न पाए। काको ब्रिज की छोहरिया, काको ब्रिज की छोहरिया, सचिया छाछ पे नाच नचायो, सचिया छाछ पे नाच नचायो। अपना मन चले टल जाए, प्रभु का नाम चले टल जाए, पर भक्त कमान न डरते देखा, प्रभु को भगवान विष्णु उनके चरण कमल सेवा कमला जी लक्ष्मी जी निरंतर करते रहते।
अपने प्रभु के कोमल कोमल चरणों को सेवा करते रहते हैं, कभी छोड़ते नहीं है। इतने कोमल चरण, लेकिन गोकुल में, गोकुल की कुंज गली में जहां पत्थर है, कंकड़ है, कांटा है, तो वहां प्रभु नंगे पैर भागते रहते हैं। क्यों? क्योंकि गोकुल में ऐसे प्रेम विराजमान है, उनके सखाओं में, लता पताओं में जो प्रेम है वो कभी वैकुंठ में नहीं। जिनके चरण कमल कमला के, जिनके चरण कमल कमला के, करतल से ना निकलते देखा। जिनके चरण कमल कमला के, करतल से ना निकलते देखा। उनको ब्रज की कुंज गली में, उनको ब्रज की कुंज गली में, कंटक पथ पर चलते देखा। अपना मान चले चल जाए, प्रभु का मान चले चल जाए, पर भक्त का मान न करते देखा। प्रबल प्रेम के पाए पड़कर, भक्त प्रेम के पाए पड़कर, प्रभु को यम बदलते देखा। प्रभु को यम बदलते देखा। प्रभु को यम बदलते देखा। कितने सुंदर भाव है, यही है वृंदावन की भाव। भगवान प्रेम में वशीभूत हो जाता है, और ये प्रेम कभी सुलभ से प्राप्त नहीं है। वृंदावन परित्यज्य पाद में कम न गच्छति। वृंदावन को छोड़कर प्रभु एक पग कहीं नहीं जाते हैं। वृंदावन में क्या है? सदा मुक्तोपि बद्धस्मि भक्तेन स्नेहरज्जुभिः। यद्यपि भगवान परम भक्त है, स्वराट पुरुष है, किसके अधीन में नहीं है। गीता में स्वयं कह रहे हैं, अहं सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते, इति मत्वा भजते मां बुधा भाव समन्वित। मैं सबके प्रभु, सबके ईश्वर हूं, सब कुछ मुझसे ही निकला है, मैं सृष्टि के आदि हूं। जो लोग बुद्धिमान हैं, जो उनके परम भक्त हैं, बड़े बड़े महर्षि ऋषि, नारद, उद्धव, ब्रह्मा, शंकर आदि सभी भगवान के स्वरूप को समझते हैं। इति मत्वा भजते मां भूता भाव समन्विता, इसलिए भगवान के ही भजन करते हैं। कृष्ण कहते हैं कि मत्त परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। मुझसे बढ़कर और कोई बड़ा नहीं, कुछ भी नहीं है संसार में, जगत में, ना ये जगत में ना पर जगत में। कृष्ण से बढ़कर और कोई सत्य नहीं, वो अद्वैत सत्य है। मत्त परतरम नान्यत्। अर्जुन, मुझसे बढ़कर कोई और सत्य जगत में नहीं है सृष्टि में। मयि सर्वमेदं प्रोक्तम
सूत्र मणिगण है, मुझमें ही सब कुछ स्थित है। तो ये भगवान कृष्ण, इनको प्राप्त करना कोई योग तपस्या सांख्य के द्वारा प्राप्त नहीं होगी। कोई बड़े बड़े योगी जो अभी भी कई योगी हैं अभी भी, जो अभी कई हजार साल तक विराजमान विद्यमान है। देवताओं की आयु भी कई लाख वर्ष है। ब्रह्मा जी की आयु कितना युग, कई हजार युग है। पहले आयु बड़ा होने से, कुछ सिद्धि प्राप्त करने से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण उद्धव जी को कहते हैं भागवत में, न मां साधयति योग न सांख्य धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्यागो मम भक्ति सर्वाधिका। न मां साधयति योग न सांख्य धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्याग मम भक्ति। भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे योग के द्वारा कोई प्राप्त नहीं कर सकता, अष्टांग योग के द्वारा। भगवान को पाने के लिए सिर्फ भक्ति योग ही चाहिए। सांख्य योग के द्वारा भी कोई प्राप्त नहीं कर सकता। सांख्य माने क्या है? इस शरीर तत्व को समझना। इस शरीर में जो 24 तत्व है, उनके पूर्ण अनुभव से पूरा जगत की सब 24 तत्वों को, सृष्टि को पूरा अनुभव करने पर भी, भगवान में ध्यान लगाने पर भी इतने सहज से कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। न स्वाध्याय, स्वाध्याय माने शास्त्र अध्ययन, वेद उपनिषद, वेद मंत्रों की सिद्धि, श्रुति मंत्रों की सिद्धि, उपनिषद, ये सब शास्त्रों का गंभीर अनुशीलन करके भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। जथा भक्ति ममर्जिता स्वाध्याय तपस्या। कितने कठोर बड़े बड़े तपस्वी हुए। आप सोच सकते हैं हिरण्यकशिपु कितने बड़े तपस्या किया उन्होंने। 60,000 वर्ष तपस्या की। इतने तपस्या किया है, क्या करने के लिए? कुछ शक्ति प्राप्त करें, भगवान से युद्ध करने के लिए, भगवान को वध करने के लिए, अपना भाई के बदला लेने के लिए। भाई जो भगवान बराहदेव ने उनके भ्राता हिरण्यकशिपु को वध किया है, उसके प्रतिशोध के लिए तपस्या की। कोई भगवान को पाने के लिए भी तपस्या करते हैं, लेकिन तपस्या के द्वारा क्या भगवान को प्राप्त होते हैं? कोई कह सकता है हाँ, देवकी वसुदेव तो तपस्या करके ही कृष्ण के माता पिता बने थे, भागवत ने बताया। लेकिन कृष्ण को पूर्ण रूप में जो प्राप्त करना है, उन्हें तपस्या किया, लेकिन कृष्ण को पुत्र रूप में पाने के लिए, कृष्ण भक्ति को प्राप्त करने के लिए, जब उनके हृदय में भक्ति प्रकट हो गया, तब कृष्ण उनके समक्ष शिशु रूप में दर्शन दिए। तो बिना भक्ति ये तपस्या का कोई मोल नहीं है। न स्वाध्याय तपस त्याग, कोई क्यों ना सब कुछ त्याग दे, अगर भक्ति नहीं है कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। त्याग कैसे? सबसे भगवान भगवत गीता में जो कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। कोई ऐसे भक्त के एग्जाम्पल दे सकता है जो सर्वधर्मान परित्यज्य किया हो?
जितने भी धर्म है सब कुछ त्याग किया हो, अपने शरीर के धर्म, मन के धर्म, परिवार के धर्म, वेद के धर्म, मर्यादा, सब कुछ त्याग किया हो कृष्ण के लिए। किसको मालूम है? कोई एग्जाम्पल दे सकता है कि कृष्ण ने ये उपदेश दिया है, इसका एग्जाम्पल क्या है? कौन इसके कैटेगरी में आते हैं? एनीबॉडी कैन टेल? सब कुछ कोई त्याग नहीं किया। इस कैटेगरी में सिर्फ एक भक्त आते हैं, मतलब एक श्रेणी के भक्त हैं, वही गोपी हैं। भागवत में इसके समाधान किया गया है। उद्धव जी कहते हैं, आसा मह चरण रेणो जुषा महंसा वृंदावन किमपि गुणमलकौषधीना। उद्धव, जितने भी भक्त हुए हैं, किसी को भी भगवान ने ऐसे सर्टिफिकेट नहीं दिया जैसे उद्धव को भगवान ने दिया था। उद्धव को साक्षात कृष्ण कहते हैं, न तथा में प्रियतमो, कि उद्धव तुम्हारे जैसे प्रियतम हमारा कोई नहीं। न तथा में प्रियतमो, न संकर्षणो, मेरे भाई बलदेव भी इतने प्रिय नहीं जितना तुम प्रिय हो। न तथा में प्रियतमो, न संकर्षण, न श्री, लक्ष्मी जी भी इतने प्रिय नहीं उद्धव जितने तुम प्रिय हो। न एवं आत्मा, मेरे आत्मा भी इतना प्रिय नहीं जितना तुम प्रिय हो। इससे बढ़ता ऊपर क्या भक्तों के लिए सर्टिफिकेट देंगे भगवान। न तथा में प्रियतम, न आत्मजोनि ब्रह्मा, न आत्मजोनि, न संकर्षण, न श्री, नैव आत्मा तथा भगवान। है उद्धव, तुम इतने प्रिय हो कि इससे मुझसे कोई इतने प्रिय नहीं है। अर्थात बृहद भागवतामृत में, भागवत की जो अंतिम निष्कर्ष बृहद भागवतामृत में, वहां उद्धव जी को सर्वोत्तम भक्त के रूप में बताया गया। उद्धव जी बहुत श्रेष्ठ भक्त है, लेकिन उद्धव जी को भगवान ने, उद्धव ऐसे इतने श्रेष्ठ भक्त हैं जिसके भगवान साक्षात प्रमाण दिए भागवत में। और उद्धव जी को कृष्ण ने कहां भेजा है? ब्रज में भेजा है। तो ब्रजवासी लोग कोई भगवान के भक्त नहीं है, वो कृष्ण के साथ समान है। कोई सखा कभी देखा है तो कृष्ण के कंधे में चढ़ते हुए कृष्ण को अपने झूठन खिला रहे हैं? भगवान राम की सखा सुग्रीव वाली है, विभीषण है, क्या भगवान प्रभु राम को अपने झूठन खिला सकते हैं? उनके साथ कुश्ती कर सकते हैं? उनके कंधे पे चढ़ सकते हैं? नहीं। इसलिए ब्रजवासियों को कोई भक्त नहीं समझना, वो भगवान के साथ समान है। इसलिए ब्रज की जो भाव है सिर्फ कृष्ण समझते हैं, कोई नहीं। लेकिन इस कृष्ण को छोड़कर भगवान कहते हैं कि मुझे छोड़कर सिर्फ एक भक्त है जो ब्रज में मेरे संदेश लेकर जा सकता है, चिट्ठी लेकर जा सकता है। उसके लिए क्वालिफाई कोई नहीं है, अर्जुन भी नहीं है। इसलिए उद्धव जी को भगवान ने, ये टॉपिक बहुत ऊंचा है, मैं इसके अंदर नहीं जाऊंगा अभी, जस्ट उदाहरण के लिए बोला कि उद्धव जी को कृष्ण ने संदेश देकर भेजा है। अब उद्धव जी ने ब्रज में क्या देखा है? उद्धव जी थे भक्ति और ज्ञान के चरम सीमा पे। तो कहते हैं कि शास्त्र में साक्षात बृहस्पति से कम नहीं, लेकिन उद्धव जी की जो ज्ञान की टोपी वो पहने हुए थे। कभी कभी ऊंचा बिल्डिंग को देखेंगे, कभी इसे न्यूयॉर्क में जाएंगे, इतने ऊंचा बिल्डिंग है, वहां सूरज किरण भी नहीं पड़ता है रास्ते में, ऐसे पुराना बिल्डिंग है, अभी भी है। तो 100 स्टोरी से ज्यादा है। और इतना ऊंचा बिल्डिंग आप देखेंगे, अगर टोपी लूज हो तो टोपी गिर जाएगा आपका। तो गुरु जी कहते हैं कि उद्धव जी की टोपी गिर गया तो ब्रज में उनकी भक्ति की ऊंचाई को उन्होंने देखा।
तो ब्रज में जो कृष्ण के जो परिकर है उनके भक्ति को उद्धव जी भी नहीं समझ पाए। वो गए थे कुछ दिन के लिए और वहां उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला, जब उन्होंने नंद बाबा यशोदा मैया सखाओं के साथ मिले और बाद में जो गोपियों के साथ मिले, गोपियों की भावों को उन्होंने देखा, तो उद्धव जी समझ गया कि मैं क्या कौन सा भक्त हूं, मुझे अभी तपस्या करना होगा ब्रज में घास बनने के लिए, मैं तो ब्रज में धूली बनने के लायक नहीं हूं। ये ब्रज में इतनी ऊंचा भक्ति भाव है, कृष्ण इसलिए ब्रज में नित्य विराजमान है कि ब्रज की लता पता में, घास में जो भाव है वो भाव कहीं भी नहीं है। इसलिए उद्धव जी कहते हैं आसमह चरण रेणु जुषामहं श्याम, तो प्रार्थना करते हैं प्रभु मुझे, मेरा आशा ये है कि मुझे ब्रज में धूल पड़ने के लिए, ये धूल प्राप्त करना चाहता हूं मैं, गोपियों की चरण रज प्राप्त करना चाहता हूं। और ये चरण रज मुझे कैसे मिलेगा? वृंदावन किमपि गुणमलतोषधीनाम, अगर वृंदावन में मैं कोई घास बन जाऊं, कोई गुलमलता या घास बन जाऊं, तब मुझे ये धूली हुई मेरे ऊपर चलेंगे तो मुझे चरण रज प्राप्त हो जाएगा गोपियों के। कोई कहेगा उद्धव तुम इतने बड़े भक्त हो कि ग्वालिनी गोपियों की चरण वंदना करते, क्यों करते हो? तुम्हारा तो इतना सम्मान प्रतिष्ठा भगवान स्वयं देते, तुमको इतना बड़ा उपाधि। उद्धव जी कहते हैं गोपियां कोई साधारण नहीं है। जा दुष्यत स्वजन आर्य पथम चहित्वा, गोपियों ने कोई धर्म नियम वेद को अनुसरण नहीं किया, लेकिन उल्टा वेद उपनिषद श्रुति गोपियों की चरण अनुसरण करते हैं। जो साक्षात मूर्तिमान वेद मंत्र, मूर्तिमान रूप में श्रुति मंत्र, उपनिषद मंत्र, ये सब मूर्तिमान रूप में गोपियों के अनुसरण करते हैं। गोपियां कोई नियम नहीं पालन किया, इसलिए गोपियां सब धर्म को त्याग करने से जहां दुस्त्यज, जो कि सबसे कठिन है, जिसको त्याग करना असंभव है। कोई ऐसे व्यक्ति जो शरीर के धर्म को त्याग दे, सहज नहीं है। शरीर को धर्म त्याग करने तो प्राण नहीं रहेगा। उन्होंने शरीर धर्म को त्याग भी किया, वेद की धर्म को भी उन्होंने लाभ किया, क्योंकि वेद धर्म उनको अनुसरण करते हैं। गोपियां कोई धर्म को पालन नहीं करते हैं। कृष्ण के लिए इतनी प्रीति है। जहां दुस्त्यज स्वजन आर्य पथम चहित्वा, अपनी स्वजन आर्य पथ सबको उन्होंने भेज मुकुंद पदवे मुनि भी गया। कृष्ण की चरण के लिए, कृष्ण की प्रीति के लिए वो सब कुछ त्याग दिया। यही सर्वधर्मान परित्यज्य है। ये संभव नहीं है। भगवान ने तो एग्जाम्पल गीता में बहुत सारे दे दिए, उपदेश दे दिए, लेकिन वो सब एग्जाम्पल भगवान ने ब्रज से लिया, वृंदावन की लीला से। भगवान अपने अनुभव से गीता में सब कुछ बोला है, इसलिए हम लोग साधारण व्यक्ति इसको नहीं समझ पाएंगे। इसलिए ये हो गया वृंदावन। वृंदावन में जो है कहीं नहीं। एक भजन हम श्रवण करेंगे, वो सुंदर भाव है, ये प्राचीन पद्य है। कहां करो वैकुंठ जाए, सुंदर भाव है। वैकुंठ भगवान की जो वृंदावन है सर्वोपरि धाम है। गोलोक वृंदावन और वैकुंठ जगत अनंत कोटि विष्णु लोक वैकुंठ उनकी परिक्रमा कर रहे हैं। वैकुंठ में भगवान अपने चतुर्धा मूर्ति के रूप में शंख चक्र गदा पद्म लेकर वैकुंठ में प्रभु
नारायण विराजमान है, अनेक अनेक स्वरूप है। लेकिन यहाँ एक भक्तों की भाव है जो वृंदावन के जो माधुर्य को उन्हें वर्णन किया है। कहाँ करो मैं तुम कहे कहाँ करो भाई तुम कहे कहाँ करो भाई तुम कहे जाए जहाँ नहीं नंद यहाँ नहीं यशोदा जहाँ नहीं नंद जहाँ नहीं यशोदा जहाँ नहीं गोपी वैकुंठ जाकर क्या करूं जहां नंद बाबा मां जसोदा जो कृष्ण को इतने वात्सल्य प्रेम से लाड दुलार करते हैं, वैकुंठ में ऐसे प्रभु के माता पिता नहीं, ना ऐसे कृष्ण को नचाने वाले गोपी, न ग्वाल सखा मंडल वैकुंठ में है। तो मैं वैकुंठ जाकर क्या करूं? जहाँ करो वैकुंठ कहे जाए कहाँ करो वैकुंठ कहे जाए जहाँ नहीं जल यमुना के निर्मल जहाँ नहीं जल यमुना के निर्मल। वृंदावन में यमुना नदी, जिस यमुना में कृष्ण अपने सखाओं के साथ क्रीड़ा करते हैं, यमुना में गायों को लेकर गौओं को वहां जलपान कराते हैं, जिस यमुना में कृष्ण कालिया नाग पर नृत्य किया, ऐसी सुंदर मधुर लीला है यमुना। कितने माधुर्य में धाम है वृंदावन। जहां कदम नहीं या यमुना नहीं, ऐसे वैकुंठ जाकर मैं क्या करूं? जहाँ नहीं जल यमुना को निर्मल और कहीं कदम कहाँ करो वैकुंठ कहे जाए कहाँ करो वैकुंठ कहे जाए जहाँ नहीं नंद जहाँ नहीं यशोदा जहाँ नहीं नंद जहाँ नहीं यशोदा जहाँ नहीं गोपीना ग्वालना जहाँ नहीं गोपी ग्वालना कहाँ करो वैकुंठ कहे जाए कहाँ करो वैकुंठ कहे जाए। यहाँ परमानंद प्रभु जो कि भजन को लिख रहे हैं, अपने आप को
एक ग्वालिनी के ब्रज के ग्वालिनी के स्वरूप में वो भजन को लिख रहे हैं। कहें कि ब्रज तेजी मेरी जाय करो। ब्रज रज को मैं कभी त्याग नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ब्रज रज को छोड़कर मैं कहां जाऊं। कृष्ण ने जिस ब्रज रज में लोटपोट खाए, कृष्ण जो मिट्टी खाए, ब्रज रज को उन्हें सेवन किया है। और ये ब्रज रज की महिमा इतनी महान है, मैं ब्रज रज को छोड़कर कभी कहीं नहीं जा सकता। ब्रज तेजी के मैं कहीं नहीं जाऊं, ये सब छोड़कर प्राण हराऊं। और ब्रज का अगर छोड़ना हो, मैं अपना प्राण त्याग दूं, लेकिन ब्रज नहीं छोड़ पाऊंगा। परमानंद प्रभु सतजुगालिनी, कृष्ण है वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये है ब्रज, कृष्ण के इतने प्रिय ब्रज भूमि है, क्योंकि ब्रज की जो प्रेम है सबसे ऊंचा है। कृष्ण जो प्रेम के वश में आ जाते हैं, भगवान की जो स्वरूप है वो क्या है, वो प्रेम में बन जाती है। अगर आपके पास प्रेम है तो आप भगवान को बांध पाएंगे। सदा मुक्तोपि बद्धोष्मि भक्तिनाश्नहरजुनि। भक्तों की जो प्रेम है वो मानो एक रज्जु है, एक रस्सी है। भगवान परम मुक्त है, सुराट है, अनादि है, उनके कोई सीमा नहीं। भगवान विश्व रूप में, विश्व रूप जो है सारा विश्व उनके विश्व रूप के अंदर समाया जाएगा। लेकिन प्रेम के आगे भगवान सीमित हो जाते हैं। वो अजीत है, त्रिजगत में उनको कोई जीत नहीं सकता। वो अजीत होने पर भी उनको आप जीत सकते हैं। ते अजीत विजीत त्रय त्रैलोक्यम, जो त्रिजगत में अजीत है उनको कोई नहीं जीत पाया है। असीम है, अव्यय है, अजर है, उनकी जन्म भी नहीं है, लेकिन फिर भी जन्म लीला करते हैं। किस लिए? अपने भक्तों को आनंद देने के लिए। ब्रज में उन्होंने जन्म लीला भी किया है, जो कि वैकुंठ में नहीं। वैकुंठा जनित बरा मधुपुरी, एक मधुपुरी मथुरा मंडल में कृष्ण ने जन्म लीला किया, गोकुल में किया और अंशिक रूप में मथुरा में भी किया है। मथुरा में तो जन्म लीला नहीं, लेकिन शिशु रूप में उन्होंने जन्म लिया, गोकुल में उन्हें जन्म लिया। उनके सब संस्कार भी हुए हैं वहां, नाड़ी शरीर संस्कार, ये जन्म लीला भगवान ने किया। भगवान जिनके अंदर सारा विश्व समाया है,
कृष्ण बाल लीला में जब मिट्टी खा रहे हैं, मैया उनके सखाओं ने कंप्लेन किया माँ यशोदा के पास, लल्ला मिट्टी खा रहे हैं। तो मिट्टी खाने से मैया फिर चिंतित हो गए कि मिट्टी खाने से कुछ बीमारी हो जाएगा, पेट में पीड़ा हो जाएगा, बच्चे लोग मिट्टी खाते हैं। कृष्ण को ब्रज को आस्वादन करते, और उस समय मैया ने जब उनकी मुंह खोल के देखना चाहा, क्या देखा? अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड, अनंत कोटि विष्णु, अनंत कोटि ब्रह्मा, कितनी सृष्टि, उसके अंदर वृंदावन, कितने वृंदावन है, और एक वृंदावन में वहां भी मैया यशोदा अपने आप को भी देखा। कृष्ण भगवान है, लेकिन अभी इस बाल रूप में वहां क्रीड़ा कर रहे हैं, बाल स्वरूप है। नहीं चाहते थे कि मैया हमको डांटे। अगर मैया जान लगी कि मैं मिट्टी सचमुच में खाया तो मुझे खूब डांट पड़ेगी, तो मैया की डांट से खूब डरते हैं कृष्ण। जिनके नाम को साक्षात भय भी भय करता है। अब भगवान के नाम को छोड़ दीजिए, हनुमान के नाम लेने से भी भूत पिशाच से निकट नहीं आवे, महावीर नाम सुना। अब हनुमान जी के नाम लेते हैं, उनके परम भक्त तो भूत पिशाच भाग जाते हैं। तो भगवान के नाम से साक्षात भय भी भयभीत हो जाते हैं। तो वो किसको डरते हैं? मां यशोदा से डरते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम में बसी हुई, अपने आप को भूल जाते हैं कि भगवान है। यही ब्रज की माधुर्य लीला है, वह माधुर्य प्रधान है। माधुर्य के कारण कृष्ण अपने आप को, अपने भगवत्ता को भूल जाते हैं, योगमाया के बल पर, अपनी योगमाया शक्ति से। कृष्ण उस समय नहीं चाहते थे कि मैया उनको डांटे, इसलिए लीला शक्ति ने क्या किया? कृष्ण के अंदर जो मुख में अंदर जो मिट्टी है, वो मिट्टी को उन्होंने क्या किया? छिपा लिया, और उसमें ब्रह्मांड को प्रकट कर दिया, क्योंकि मैया नहीं जान पाएगी मिट्टी है। वास्तविक में कृष्ण के अंदर सारा विश्व ब्रह्मांड में तो है, भगवान है, सारा विश्व उनके अंदर है। उनके अंश के अंश के अंश के अंश महाविष्णु, कृष्ण के अंश है बलदेव प्रभु के अंश है मूल संकर्षण, मूल संकर्षण के अंश महासंकर्षण, महासंकर्षण के अंश महाविष्णु। ये महाविष्णु के लोम कूप से अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट हो रहे हैं। आप सोचते कृष्ण कहाँ है? उनके अंश के अंश के अंश के अंश है महाविष्णु। तो इस ब्रह्मांड में महाविष्णु से निकल सकता है, तो कृष्ण के अंदर तो सारा जगत है, ये जगत है और चीज जगत सभी है, वैकुंठ लोक भी। ऐसे कृष्ण अपने मुख में ब्रह्मांडों को दर्शन कराया। लेकिन ऐसे कृष्ण जिनके उदर में सारा विश्व ब्रह्मांड है, उनको मां यशोदा ने एक छोटी सी रस्सी में बांध दिया। अब कार्तिक महीना में दामोदर लीला में श्रवण करते हैं, नमामि सूर्यं सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले राजम। कृष्ण मां यशोदा की भय से भाग रहे माखन चोरी करके, और वहां बाद में मां यशोदा ने उनको पकड़ लिया और बांध भी दिया। तो मां यशोदा कैसे कृष्ण को बांध पाए? कि तो मां यशोदा के अंदर जो प्रेम है, वात्सल्य प्रेम है, वो बहुत उन्नत है, बहुत ऊंचा है। भागवत में इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये भगवान कृष्ण, ये मां यशोदा की जो सौभाग्य है, नेम विरंची, तो ब्रह्मा शंकर कोई भी ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ जैसे ये मां यशोदा। क्योंकि मां यशोदा सबके उपास्य है, मुक्त कुलेर उपास्य, ये सभी तो उपास्य है। मां यशोदा साधारण नहीं है, कृष्ण की मैया है। तो अपने प्रेम से उन्होंने रस्सी से, जो रस्सी है वो साक्षात मां यशोदा के वात्सल्य प्रेम है, और ऐसे वात्सल्य प्रेम में मां कृष्ण को उन्होंने बांध दिया। इसलिए भगवान को पाने के लिए ऐसे भक्ति चाहिए।
और ऐसे भक्ति कैसे प्राप्त होगा? न गुरु के अनुभूति। कोई सद्गुरु अगर ऐसे ब्रज रसिक संत हैं और ऐसे उन्नत गुरु हैं जिनके अंदर में ये भाव प्रकट है, उनकी कृपा से, उनके अनुभूति में भजन करने से एक दिन हमारा हृदय में भी ऐसे भक्ति प्राप्त होगा जिससे हम जो भाव में मैंने कहा, गोइंग बियॉन्ड वैकुंठ, वैकुंठ से भी ऊपर ये जो लोग है, माधुर्य में धाम है, गोलोक वृंदावन। तो ये गोलोक वृंदावन भी एक व्यक्ति जा सकता है जीव अगर ऐसे प्रेम उनके हृदय में प्रकट हो। और उसके लिए क्या माध्यम है? हरिनाम है। हरिनाम गुरु से प्राप्त करके, गुरु के अनुगत्य में कोई व्यक्ति अगर हरिनाम जप करे, महामंत्र जप करे, तो अवश्य ही उसके जीवन में ऐसे भक्ति। हरिनाम में तो पाप ताप तो दूर से हो ही जाएगा। जो आपकी प्रारब्ध है, जो पाप है, जो भी हम लोग अनेक जन्मों में जो पाप किया है, ये सब तो कट जाएगा। उसके साथ साथ हृदय में प्रेम प्रकट हो जाएगा। लेकिन सद्गुरु की कृपा से होगा। अगर गुरु से प्राप्त करेंगे तो वो होगा। सद्गुरु अगर गुरु पावरफुल है तो उनके दिया हुआ मंत्र माला से करने से कोई व्यक्ति, ऐसे तो हरिनाम कोई भी व्यक्ति करे, चाहे गुरु बिना भी करे, तब भी मुक्त हो जाएगा, वैकुंठ प्राप्त हो ही जाएगा। लेकिन भगवत धाम जैसे कृष्ण के लोग अगर जाना चाहते हैं, कृष्ण को पाना चाहते हैं, ऐसे ब्रज भक्ति पाना चाहते हैं, जिस भक्ति को पाने के लिए साक्षात वृंदावन में, वहां नंदग्राम में शंकर जी भी तपस्या कर रहे हैं, और ब्रह्मा जी यहाँ बरसाने में, और उद्धव जी यहाँ कुसुम सरोवर में गोवर्धन में, और गोवर्धन के तलहटी में नारद जी तपस्या कर रहे हैं। ब्रज सभी लोग वो ब्रज भक्ति को पाना चाहते हैं और ऐसे भक्ति प्राप्त हो सकता है। तभी हरिनाम साधु संग कृष्ण नाम ए मात्र चाय, संसार जीते आर कौन वस्तु। इस संसार और संसार से ऊपर, संसार से उद्धार तो हो ही नहीं, माया से परे पर जाने के बाद भी भगवान की सेवा भी प्राप्त होगा हरिनाम के बल पर। हरिनाम कोई साधारण नहीं, बहुत उन्नत चीज है। गोलोक प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। भगवान कृष्ण साक्षात ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर ने, कृष्ण स्वयं राधारानी के भाव को लेकर सचिनंदन गोधरी के रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में जगत में आए और ये संकीर्तन को प्रवर्तन किया, प्रचार किया। ये नाम संकीर्तन के अंदर उन्होंने प्रेम संचार किया है कलियुग के लिए। ये साक्षात कृष्ण स्वयं आकर दिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। इसलिए ये महामंत्र कोई व्यक्ति अगर निष्ठा पूर्वक गुरु के अनुगत्य में अगर जाप कर कीर्तन करे तो उसके जीवन में अवश्य ही प्रेम प्राप्त, ये जन्म में, अगले जन्म प्राप्त। और अंत समय में, मृत्यु के समय में अगर हरिनाम स्मरण हो गया तो दोबारा ये हम लोग ये बद्ध दशा में, संसार दशा में नहीं आएंगे, मुक्त होंगे और अंत में भगवान की भक्ति, पराभक्ति को प्राप्त करेंगे। अभी समय सीमित है, समय हो गया, थोड़ा सा कीर्तन कर लेंगे, कीर्तन करेंगे सभी के साथ में, थोड़ा भगवान के नाम कीर्तन करेंगे, महामंत्र कीर्तन भी करेंगे, वृंदावन थोड़ा कीर्तन गा लेंगे, राधा रमण करेंगे। फिर उसके बाद में अगर किसका प्रश्न है तो प्रश्न भी उसको अगर मन में कुछ शंका है, कुछ प्रश्न है, आप पूछ सकते हैं। सभी भक्तों का अनुरोध, साथ में हम गाएंगे राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। सभी लोग साथ में गाइए। भगवान की बहुत प्रिय नाम है राधा रमण, और उसके साथ महामंत्र भी गाएंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री
सभी भक्तों को विशेष धन्यवाद। मंदिर के मैनेजमेंट कमेटी और जो भक्त लोग इस प्रोग्राम के लिए सहयोग किया है, सभी के ऊपर, आप सभी भक्तों के ऊपर भगवान की कृपा हो, सभी को कल्याण हो और हरिकथा से सभी लोग लाभान्वित हो, उनके जीवन सार्थक हो। मैं यही प्रार्थना करता हूँ। हरे कृष्ण। जय श्री राधे। महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद कि आपने अपने सुंदर भाव लोगों को भजन कीर्तन आनंद का जो है तो अवगत कराया। तो आपको पुनः बारंबार प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। अब ज़्यादा समय न लेते हुए मैं शिवालय की तरफ से सूची थी दक्षिणा जो है भेंट के सूप प्रदान करने के लिए श्री राजा अंकल जी को आमंत्रित करता हूँ कि आपको मंदिर की तरफ से छोटी सी दक्षिणा दे करके आपका आशीर्वाद प्रदान करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे